मैं शुरुआत क्योंकि सबसे छोटी इकाई और सबसे महत्वपूर्ण इकाई इनसो की तरफ से करना चाहूँगा। भाई प्रदीप देसवाल जी, जिनका नाम लेना मैं भूल गया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इनसो के, वो कुछ बातें आप लोगों से साझा करेंगे और उसके पश्चात जो 2-3 अन्य महत्वपूर्ण इश्यूज़ हैं, आप सब जो आपको ज्ञात भी है उन सभी बातों का, जो पीछे 2-3 दिनों में 4 दिनों में डेवलपमेंट हुई हैं, उन पे चर्चा करेंगे। तो पहले, क्योंकि जो है ना, शुरुआत शुभ काम से होनी चाहिए, इनसो एक घोषणा करने जा रही है, तो उससे हम इसकी शुरुआत करेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले तो सभी पत्रकार छायाकार साथियों का मैं स्वागत करता हूं। फॉर्म जो इनसो ने शुरू किया है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वो भी कहाँ है, बड़ा फ्लेक्स, हाँ ले आइए, और जिनको देना है मेंबरशिप करनी है शुरू, वो एक फॉर्मेलिटी। तो मेंबरशिप ड्राइव जो है उसकी शुरुआत आज इस भव्य प्रांगण से ही आपके गुड़गांव से हो जाएगी, और अगले 1 महीने में 1 लाख सदस्यों का जो एक बड़ा मिशन इनसो ने लिया है, मैं पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष और हम सब की तरफ से उनको बहुत बहुत इनसो के हमारे वीर सिपाहियों को शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे उम्मीद है कि इस मिशन को ना केवल पूरा करेंगे, बल्कि इस मिशन से कहीं आगे बढ़ करके स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की सोच पर चलकर युवाओं के लिए मजबूत प्लेटफॉर्म कायम करेंगे। अगर आपकी इजाज़त हो तो जो मेंबरशिप का फॉर्म और उसकी जो फोटो ऑप है वो लास्ट में हो जाए, उससे पहले कुछ अन्य मुद्दे ले लें। एक जो हमारे एलएससी का इशू आया है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का, शायद करण कटारिया नाम है, गुड़गांव से संबंध रखने वाला विद्यार्थी है, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। आज सुबह से हम चर्चा कर रहे थे किस प्रकार डेमोक्रेसी की जहां बात होती है और जो विश्व को डेमोक्रेसी सिखाने की चर्चा करते हैं, वो लोग ही डेमोक्रेसी का गला घोटने का काम कर रहे हैं। मैं ये उम्मीद करता हूं कि हमारी हरियाणा सरकार, देश की सरकार, फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्ट्री इस पर संज्ञान लेगी। ना केवल हिंदुस्तान से एक बड़ा संदेश जाना चाहिए, बल्कि हमारे विद्यार्थियों को, क्योंकि हमारे लाखों विद्यार्थी आज विदेश में पढ़ रहे हैं, और अगर एक की आवाज़ को हमने दबने दिया तो आने वाले समय में हमारे भविष्य को दबाने का एक बड़ा प्रयास होगा विदेशों के अंदर। इसलिए ये, चाहे इसको कोई भी नाम दे रहे हों, चाहे कोई हिंदुइस्ट कहता है, कोई इस्लाम फोबिया कहता है, कोई कुछ भी कहता है, मगर मैं इसको सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी की हत्या के तौर पर देखता हूं। किसी का हिंदू होना, किसी का सिख होना, किसी का मुस्लिम होना, या किसी का किसी रिलीजन से संबंध रखना, उसके चुनाव लड़ने से उसको नहीं रोका जा सकता। और ये चीज़ें क्योंकि हमने अडॉप्ट करी हैं उस देश से, और आज देश में ऐसा हो रहा है, तो हमें एक सख्त संदेश भेजना चाहिए और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। हम उनके परिवार के साथ हैं, हम उस नौजवान के साथ हैं, और उम्मीद करते हैं कि उसको जस्टिस होगा और वो चुनाव लड़ पाएंगे। हमारे युवा नेता दिग्विजय चौटाला जी ने अपनी बात रखी और ये सारा खुलासा किया कि 2019 के चुनाव में किस तरीके से महागठबंधन में कैसे कैसे रुकावट आई और किन लोगों की वजह से आई, और किन विषयों को लेकर के जननायक जनता पार्टी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने हरियाणा के विकास को चुनने का काम किया। ये सारी बातें उन्होंने कही हैं। इसी कड़ी में जींद का उपचुनाव भी आता है। जींद के उपचुनाव में जब रणदीप सुरजेवाला जी, ये पता चला कि दिग्विजय जी उपचुनाव को फाइट कर रहे हैं, तो सब कुछ छोड़ करके, कांग्रेस द्वारा कहीं और नियुक्तियां की गई थी, उनको छोड़ करके दिग्विजय जी का मुकाबला करने के लिए उस उपचुनाव में आकर के नॉमिनेशन फाइल किया, और जो परिणाम रहे वो आप सबके समक्ष हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जननायक जनता पार्टी हरियाणा की बेहतरी बहबूदी को देख करके अपने फैसले करती। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, दुष्यंत चौटाला जी ने करने का काम किया, और आज बहुत बेहतर पोजीशन में जो बातें इन्होंने कही कि जहाँ
एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि हमारे जो युवा हैं उनको प्राइवेट सेक्टर के अंदर 75% रोजगार देने की बात थी, महिलाओं को 50% हिस्सेदारी देने की बात थी। ये सारी बातों को आज पूरा करने का उन्होंने काम किया है। तो ये नीयत बड़ी साफ होती है विरोधी लोगों की कि महागठबंधन किस तरीके से, किस वजह से उस पर रुकावट आई, क्यों दिक्कत आई, आज वो विद प्रूफ दिग्विजय जी ने आपके समक्ष रखने का काम किया। इस प्रदेश स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे किसी के नेता के खिलाफ नहीं बोलते। तो जैसे मैं कह रहा था कि हमारा सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के विकास का एक ध्यान रहता है पार्टी का, हरियाणा के विकास के मुद्दों के ऊपर ध्यान रहता है, ना कि हमारा ये कोई ध्येय है कि हम किसी राष्ट्र लेवल के, किसी प्रदेश लेवल के किसी नेता के खिलाफ कोई बात कहें, कोई बयानबाजी करें। तो हम हमेशा अपने मुद्दों पे अपने आप को केंद्रित करते हैं। तो यही एक वजह है कि दुष्यंत चौटाला आज पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक युवा नेता के रूप में अपनी सोच और समझ को लेकर के, हरियाणा के हितों को लेकर के सबके हरमन प्यारे हैं।